टॉपर ऑफ सिविल एकेडमी में हमारा जनजातियों पर लेक्चर 3 की क्लास है, इसे हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोग जो है अभी जो पुराना आपका सिलेबस हमने करवाया है भील और हमने देखा था गोंड जनजाति के ऊपर, उसमें से हमने कुछ सवाल आपसे किए थे। क्या वो सब आपने कर लिए हैं? यदि नहीं किए हैं तो भी हमें आप टाइप करके कमेंट करके बताएं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हमारा लेक्चर 3 है। तो क्लास जो लेक्चर 3 है वो हम उसमें पढ़ेंगे कोरकू जनजाति के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोरकू शब्द लोगों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब कहना चाहिए कि जो कोरकू शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ जो है मनुष्य का समूह होता है ना। क्या शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है कोरकू का? मनुष्यों का समूह। ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों का समूह जो होता है ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सामान्यतः बैतूल जिले में निवास करने वाले कोरकू बावरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो बैतूल जिले में ये रहते हैं कोरकू, वो क्या कहलाते हैं? बावरिया। वहीं अगर हम बात करें कि पचमढ़ी क्षेत्र में कौन रहते हैं निवास करने वाले, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं। इससे सीधा सवाल आ सकता है, इसलिए इसको आप नोट भी करते चलेंगे। कोरकू मध्य भारत की पिछड़ी जनजातियों में से एक है ना। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। कोरकू जनजाति किस प्रकार की जनजाति है? यह मुंडा अथवा कोलेरियन जनजाति की शाखा है जो राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है ना। कोरकू मुंडा या कोलेरियन जाति की प्रशाखा है या शाखा है। ये लोग जहाँ रहते हैं उसे कोरकू ढाना कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। यह है भौगोलिक वितरण पर, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। कोरकू मुख्य रूप से ताप्ती नदी, ध्यान दीजिए, ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर, उसकी सहायक नदियों के तट पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में मुख्य रूप से केंद्रित है। इनमें कौन कौन से आपके ज़िले आते हैं? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, हरदा और पूर्वी निमाड़। हरदा एवं पूर्वी निमाड़ का क्षेत्र इनके अंतर्गत आता है ना। अब अगर हम बात करें उपजातियों की, उप जनजाति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए सवाल आपसे आ जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कोरकू जनजाति का विभाजन बताइए। मान लीजिए आ जाता है कोरकू जनजाति का विभाजन बताइए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ पर आपको लिखना है जो निम्न प्रकार से है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे मोवासी ऑब्लिक महुआ, है ना। थोड़ा सा ये इसको सुधार लीजिएगा। तो मोवासी आप कर लीजिएगा इसको, ऑब्लिक में है महुआ। मोवासी और महुआ क्या है, किस प्रकार की आपकी ये उप जनजाति है? तो ये आपकी अपराधी वर्ग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोरकू का अपराधी वर्ग है। अच्छा, हम जो क्लास ले रहे हैं हमारा ऐसा कोई भी तात्पर्य नहीं है कि सामने वाले को आहत करना है या किसी को हम गलत तरीके से जो है बोल रहे हैं। जो हमको फैक्ट किताबों में मिलता है हम उसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा हमारा आता है बावरिया, है ना। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, बावरिया, है ना। तो बावरिया कहाँ पर रहते हैं? आपको मैंने पहले बताया, बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी बावरिया कहलाते हैं। फिर तीसरा इसमें आता है आपका रोमा। रोमा लोग कह रहे हैं, इसको कहा जाता है रूमा, ठीक। ये कहाँ पर रहते हैं? अमरावती जिले के आदिवासी कोरकू रूमा कहलाते हैं। और अंतिम आपका है क्या? बंदोरिया। इसको आप यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये आपका है बंदोरिया।
ये आपके अंतिम है ना, चौथे नंबर का। पहला मैंने आपको बताया मोवासी अथवा महुआ, जो कि अपराधी वर्ग है। दूसरा मैंने आपको बताया बावरिया। तीसरा मैंने आपको बताया रूमा। चौथा आपका बंदोरिया। तो पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। हेडिंग के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हेडिंग हो गई, इसके अंदर वाली बात अलग हो जाएगी। ये बावरिया हो गया, ठीक है, ये आपका रूमा हो गया, और ये आपका बंदोरिया हो गया, ठीक है। अब हम आगे और बढ़ते हैं, बात करते हैं संस्कृत मतलब कल्चर के बारे में, इनकी हम बात करते हैं। प्रदेश की अन्य जनजाति के समान ही कोरकू लोग भी स्वभाव से ही उत्सव प्रेमी होते हैं। ये लोग हिंदुओं के समान दीपावली, दशहरा और होली मनाते हैं। ये लोग मुख्यतः चैत्र वैशाख में गुड़ी पड़वा, नोट करते जाइएगा, चैत्र वैशाख में ये मनाते हैं गुड़ी पड़वा, है ना, त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा आखा तीज, आखा तीज मनाते हैं। मतलब इसको आखा तीज का मतलब क्या होता है, अक्षय तृतीया त्योहार ये मनाते हैं। और देव दशहरा मनाते हैं। देव दशहरा ये मनाते हैं चैत्र वैशाख में। इसके अलावा अगर हम बात करें, कार्तिक में दीपावली मनाते हैं। दीपावली त्योहार को मनाते हैं कार्तिक में। और माघ में दशहरा मनाते हैं। माघ माह में दशहरा मनाते हैं, ठीक है। और फाल्गुन में होली मनाते हैं। फाल्गुन माह में होली मनाते हैं त्योहार। पर्व और पर्व त्योहारों पर कोरकू कई पारंपरिक नृत्य गायन भी करते हैं। हमारे हमारे यहाँ जैसे क्या है हिंदुओं में कि किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, तो यहाँ पर मृतक को दफनाने की प्रथा प्रचलित है, केवल दफनाया जाता है। मृतक की स्मृति में लकड़ी का स्तंभ या झंडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मृतक की स्मृति में याद करने के लिए लकड़ी का स्तंभ या झंडा बनाते हैं। इनमें मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा का प्रचलन है। सिडोली प्रथा यही है जो आपको झंडा बनाना है, लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है मृतक को दफनाने के बाद, तो ये सिडोली प्रथा कहलाती है ना। भोजन की बात करते हैं तो भोजन में मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का आदि का ये सेवन करते हैं। विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लमसेना प्रथा। इसे हम कहते हैं घर या दामाद, आप इसको एक नाम से और जान सकते हैं, घर दामाद विवाह भी कह सकते हैं लमसेना को, है ना। इसके अलावा ये लमझना विवाह भी कहलाता है, लमसेना भी कहलाता है, घर दामाद और सेवा विवाह भी ये कहलाता है। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, ये सारे नाम एक ही हैं, सेवा विवाह, सेवा विवाह। अगर हम बात करें अगला कौन सा विवाह है, तो अगला आपका है चिथौड़ा। ची थोड़ा विवाह होता है इसमें, ये दूसरे नंबर का है। ये आपका पहले नंबर का विवाह है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, राजी बाजी का विवाह है। जब दोनों पक्ष आपके राजी हो जाते हैं तो विवाह संपन्न करा दिया जाता है। फिर आपका इसमें आपको देखने को मिलता है तलाक अथवा हाँ, तलाक विवाह आपको इसमें देखने को आपको मिलता है ना। तलाक विवाह देखने को मिलता है। विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पर प्रचलन में है। इसके अलावा हठ विवाह भी यहाँ पर प्रचलन में है। कौन सा विवाह, हठ विवाह। हठ विवाह भी यहाँ पर प्रचलन में है। तो आपका एक दो तीन, ये आप मान लीजिए चार, है ना। ये आपका हो गया पाँच, यहाँ पर कर लीजिएगा या। तो इस प्रकार से आपका इतने प्रकार के यहाँ पर विवाह देखे जाते हैं। नृत्य में खम्ब स्वांग नृत्य सह नाटक यहाँ पर देखा जाता है, और चटकोरा नृत्य भी यहाँ पर देखा जाता है ना।
अगर हम बात करें धार्मिक विशेषता के बारे में, हेडिंग को अपन हाईलाइट कर लेते हैं, समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं धार्मिक विशेषता के बारे में। कोरकू जनजाति हिंदू धर्म से प्रभावित जनजाति है और यह क्या चंद्रमा महादेव की पूजा भी करती है। प्रमुख देवता में आप देखेंगे डोंगर देव, भटवा देव और मुर्दा देव यहाँ पर प्रमुख हैं और साथ में ये मेघनाथ की भी पूजा करते हैं। धार्मिक विशेषता में जब हम देखते हैं कि जाति के आधार पर कोरकू गण निर्धारित किए गए हैं, क्या किया गया है? जाति के आधार पर कोरकू गण निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, जो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला आपका हो जाता है कोरो, दूसरा आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? राक्षस, तीसरा आपका हो जाता है सराकू, चौथा आपका हो जाता है और अंतिम है ये बाना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको जाति के आधार पर कोरकू गण निर्धारित किए जाते हैं, है ना। कोरकू अपने दैनिक जीवन में कोरकू बोली का व्यवहार करते हैं, जिसे वह कोरो मांडी या कोरो पारसी कहते हैं, है ना। कौन सी बोली बोलते हैं? कोरकू बोली का व्यवहार करते हैं दैनिक जीवन में, और जिसे वे कोरो मांडी अथवा कोरो पारसी कहते हैं। कोरकू बोली ऑस्ट्रिक परिवार की मुंडा संथाल और हो जातियों की बोली से मिलती जुलती है। कोरकू बोली ऑस्ट्रिक परिवार की मुंडा संथाल और हो जातियों की बोली से मिलती जुलती है ना। कोरकू समुदाय गोत्र चिन्ह टोटम से बंधा हुआ है और समगोत्री विवाह यहाँ पर वर्जित है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपका धार्मिक जो विशेषता है, ये कुछ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट इसमें आप और जोड़ सकते हैं, कोरकू स्वयं को हिंदू ही मानते हैं। वे बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे तथा सुअर पालते हैं, अब बाद में इनकी बलि दे दी जाती है। ये चंद्रमा महादेव की पूजा करते हैं। प्रमुख देवता जैसे मैंने आपको बताया था डोंगर देव, भटवा देव, मुर्दा देव हैं, है ना। ये रावण की भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से इनका धार्मिक पक्ष मैं आपको यहाँ पर सामने रख चुका हूँ। अब अपन चलते हैं आर्थिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कुरकू जनजाति एक आदिम जनजाति है ना। तो आदिम जनजाति है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा चीज़ मिलने वाली है? जीविकोपार्जन का मुख्य साधन यहाँ पर कृषि है। स्वयं कृषक या कृषि श्रमिकों के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। भूस्वामी कोरकू को राज कोरकू कहा जाता है, शेष कोरकुओं को पाथरिया कोरकू कहते हैं। साग सब्जियों में अम्बाडी, चने का पाला, गिलकी, तर्रोई, कद्दू, ककड़ी, लौकी आदि का ये प्रयोग करते हैं, है ना, खाने के लिए। और ये झूम खेती मतलब स्थानांतरण कृषि करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सामाजिक विशेषताओं के बारे में। सामाजिक विशेषताओं में आप देखेंगे कि इनका जो घर होता है, किसका? कोरकू जनजाति का जो घर होता है, बांस की लकड़ी की बाड़े से जो घर होते हैं वो घेरे रहते हैं। अपने घरों को बांस की लकड़ी की बाड़ से घेरते हैं, है ना। और घर कैसे बनता है? बांस, लकड़ी तथा खपरेल से बने घरों में ये रहते हैं। तो इस बात को समझिएगा। साथ में हमने यहाँ पर बात की थी कि कोरकू जनजाति में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। यह जनजाति मुख्यतः 2 वर्गों में राज कोरकू जो भूस्वामी कहलाती है, जिसके पास जमीन जायदाद रहती है, तथा पोथरिया मजदूर कोरकू में विभाजित है। और इनका सामाजिक संगठन हिंदुओं से प्रभावित है। ये चीज़ें आपको जानने योग्य हैं। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। धार्मिक चीज़ों में कुछ और आपको और कुछ चीज़ें अगर जोड़ना हो तो यहाँ पर आप ये बात कर सकते हैं कि कोरकू जनजाति द्वारा बैलों की पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, जो हरी जिरौती कहलाता है। क्या कहलाता है? हरी जिरौती कहलाता है। ये कौन सा त्यौहार है? ये बैलों की पूजा का त्यौहार है। बैलों की
ये धार्मिक पक्ष में लिखिएगा, है ना। बैलों की पूजा का त्योहार। वहीं अगर हम बात करें कि कूका मछली पकड़ने का एक विशेष संयंत्र जिसका कोरको द्वारा प्रयोग किया जाता है, मछली पकड़ने के लिए कूका यंत्र का या संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये मछली पकड़ने के लिए कूका संयंत्र का प्रयोग करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मछली पकड़ने के लिए। इसके अलावा जैसे अपन बात करें कि डाकिनी राक्षसी की भी पूजा यहाँ पर की जाती है। ये सब चीज़ें आपका धार्मिक विशेषताओं में ही आ जाता है। अब इनका पहनावा की अगर हम बात करें तो ये कोरकू जनजाति के पुरुष धोती कुर्ता एवं महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी पहनती हैं, गोदना बनवाती हैं, है ना, गोदना प्रिय होती हैं। महिलाएं पीतल तांबे चांदी के आभूषण आदि पहनती हैं। देवी देवता में खेड़ा देव, मुठवा देव, बाघ देव, रावण, मेघनाथ, आखड़ी देव, बेलकुंड माई आदि हैं, है ना। और कुल देवता कौन है? महादेव, सिरटो, इटामठा देव, कोठा, गोमेज और बियसरी देवी, ये इनके कुल देवता कहलाते हैं। साथ में हम बात करें कि इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है तो चेहरा गोल होता है, आंखें छोटी होती हैं और गाल कुछ उठे हुए होते हैं। इनसे आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। कोरकू जनजाति की हिंदू धर्म में आस्था है, जिस कारण ये डोडावली, जिरौली, पाला आदि त्योहारों को अतिरिक्त होली, दीपावली व दशहरा भी मनाते हैं। ये अपन आपको बता भी चुके हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं, है ना। अब एक बार कुछ चीज़ों को मैं शुरुआत से आपको बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मानवों का समूह। कोलेरियन या मुंडा जनजाति समूह की जनजाति है ये। मुख्यतः कौन सी बोली का ये प्रयोग करती है? कोरकू बोली का व्यवहार करती है, जिसे वे कोरो मांडी या कोरो पारसी कहते हैं, है ना। और कोरकू बोली आस्ट्रिक परिवार की मुंडा संथाल हो जातियों की बोली से मिलती जुलती बोली है, ये भी आप समझिएगा, है ना। ये सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोरकुओं के निवास क्षेत्र जो आमने सामने बने होते हैं उसे कोरकू ढाना कहते हैं। ये सवाल आपका आ भी चुका है। कोरकू जनजाति का विस्तार आपको ध्यान रखना होगा कि ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, मैंने आपको बताया है। जल्दी से कमेंट करके आप एक बार इसे रिपीट कर सकते हैं और वह बताइए फटाफट हमें। साथ में आपको एक चीज़ की और मैं यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ। आपको ये बताना है साथियों कि ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है ऑपरेशन ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन किस प्रकार का आंदोलन है, ठीक है। किस प्रकार का आंदोलन है, ये आपको क्या है, WSW मतलब होमवर्क है, ये आपको करना ही करना है। ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन किस प्रकार का आंदोलन है जो कोरगू जनजाति से संबंधित है, इसको आपको बताना है। और आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर आपको लेक्चर 4 में मिलेंगे, एक नई जाति जनजाति के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों, आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए। आपको कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9179207623। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉलिंग की सुविधा नहीं है, केवल आप व्हाट्सएप ही हमें कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम भी हमारा है, टॉपर बाबा सिविल एकेडमी के नाम से है, उसे आप देख लीजिएगा, टॉपर बाबा सिविल एकेडमी। अपने सभी साथियों को हमारे इस प्रोग्राम से जोड़िए और अवगत कराइए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें।